हेलो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अभी आपको सिंथेसिस बनाना सिखा रहा हूं कि कैसे हम वाक्यों को जोड़कर सिंथेसिस कर सकते हैं या कंबाइन कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया, इंट्रोडक्शन बताया था और बताया था कि हम कितने प्रकार के सेंटेंस का सिंथेसिस बनाते हैं। इस वीडियो में हम सिंपल सेंटेंस का सिंथेसिस बनाना आपको सिखाएंगे कि कैसे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, तो उसके रूल्स मैं बताऊंगा कि कौन कौन से रूल के जरिए हम सेंटेंस को कंबाइन कर सकते हैं, उसका सिंथेसिस कर सकते हैं। देखिए, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों का संश्लेषण, ये तो है ही है इसका टॉपिक। और टू कंबाइन टू आर मोर सिंपल सेंटेंस, टू कंबाइन मतलब जोड़ना, टू आर मोर सिंपल सेंटेंस मतलब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर किस प्रकार से हम एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने लिखा हुआ है बाय यूजिंग ए पार्टिसिपल। तो सिंपल सेंटेंस हम पार्टिसिपल का यूज करके बना सकते हैं। तो ये रूल्स होता है कि हम पार्टिसिपल का यूज करके जो है सिंथेसिस बनाना सीखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पार्टिसिपल होता क्या है। तो पार्टिसिपल जो होता है, पार्टिसिपल एक विशेषण होता है। पार्टिसिपल एक विशेषण होता है, एडजेक्टिव जिसको कहते हैं। तो पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव का कार्य करता है, मतलब एडजेक्टिव होता ही है। तो पहला पॉइंट ये हुआ कि हमें जानना चाहिए, कोई पूछ ले कि पार्टिसिपल होता क्या है तो आप बताएंगे कि पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव है या कह सकते हैं पार्टिसिपल एडजेक्टिव का कार्य करता है, मतलब विशेषण का कार्य करता है। अब अगर कोई पूछता है आपसे कि पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं तो आप क्या बताएंगे? पार्टिसिपल होते हैं तीन प्रकार के। पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है? ये बनता है वर्ब प्लस आईएनजी से। अगर किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगा देते हैं तो उससे बन जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। ये कैसे बनता है? ये बनता है वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है, नहीं, जैसे गो, वेंट, गॉन या जो भी है, जैसे आप रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है। इसी प्रकार से प्ले, प्लेड, प्लेड होता है। तो वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है उससे क्या बनता है? उससे पास्ट पार्टिसिपल बनता है। और नेक्स्ट जो पार्टिसिपल आता है उसका नाम है परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है? ये बनता है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं? पार्टिसिपल होते हैं तीन प्रकार के। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है? वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है? वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है पास्ट पार्टिसिपल। एंड परफेक्ट पार्टिसिपल जो कि कैसे बनती है? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं तो ये बन जाता है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल कितने प्रकार की होती है? आप जानेंगे कि पार्टिसिपल तीन प्रकार की होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल, और वो कैसे बनता है। अब हम अगला जो पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम पार्टिसिपल का यूज करके वाक्यों को सिंथेसिस करते हैं या सिंथेसिस कैसे बनाते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम कितने प्रकार के पार्टिसिपल होते हैं, उसको कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो अभी हम इस वीडियो में प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा सेंटेंस को जोड़कर, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा सिंथेसिस बनाना सीखेंगे। तो इसीलिए मैंने इसको मिटाया नहीं। प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा हम क्या करेंगे? सिंथेसिस करना सीखेंगे। ठीक है,
अब एक चीज़ जान लेते हैं कि रूल्स क्या होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, किस प्रकार के सेंटेंस को प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाएंगे, किस प्रकार के सेंटेंस को हम पास्ट पार्टिसिपल से बनाएंगे, किस प्रकार के सेंटेंस को हम परफेक्ट पार्टिसिपल से बनाते हैं, वो सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल से किस प्रकार से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, तो इसका जो रूल ये है कि पहला जो रूल आता है कि दोनों सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो एक होना चाहिए। दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो एक ही हो, मतलब सब्जेक्ट सेम हो, एक ही हो। मतलब जो दो सिंपल सेंटेंस रहे जिसको हमें कंबाइन करना है, दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट एक ही हो। ठीक है, राम अगर है तो राम इस सेंटेंस का भी सब्जेक्ट हो, पहले वाले का भी, और दूसरे वाले सेंटेंस का भी सब्जेक्ट राम ही हो। ठीक है, और दूसरा जो इसका एक नियम होता है कि एक के बाद दूसरा काम तुरंत हुआ हो। एक कार्य के बाद दूसरा कार्य तुरंत हुआ हो या हो रहा हो। तो इसमें अगर इस प्रकार की चीज़ें अगर आपको मिलती हैं तभी हम उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाते हैं। ये आपको क्लियर हो गया कि हम प्रेजेंट पार्टिसिपल किस प्रकार के सेंटेंस को बनाते हैं। तो जब दो सेंटेंस दिया रहे और दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट एक ही हो और पहले सेंटेंस के कार्य के तुरंत बाद दूसरे सेंटेंस का कार्य संपन्न हुआ हो या हो रहा हो, तब इस प्रकार के सेंटेंस को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से हम कंबाइन करते हैं या प्रेजेंट पार्टिसिपल से सिंथेसिस बनाते हैं। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब रूल नंबर पढ़ते हैं कि किस प्रकार से हम वर्ब का यूज करते हैं, उसका रूल क्या है। तो देखिए, जब पहला रूल है कि यदि सेंटेंस में वर्ब टू बी वर्ब जानते होंगे। टू बी वर्ब के अंतर्गत इज आता है, एम आता है, इज एम आर वाज वेयर, ये आती है। ये टू बी क्रिया के अंतर्गत आने वाली वर्ब्स हैं, इज एम आर वाज वेयर। जब ऐसा होता है तब हम करते क्या है कि हम इसको बीइंग से जोड़ते हैं। तो बीइंग से जोड़कर हम सिंथेसिस करते हैं या सिंपल सेंटेंस जो है वो बनाते हैं। ठीक है, और या इट आया हो। अभी इसका मैं समझा देता हूँ। ठीक है, कि कैसे समझते हैं कि हाँ, जब वर्ब टू बी हो, टू बी वर्ब के अंतर्गत कौन कौन सी वर्ब आती हैं, इज एम आर आती हैं। जब ऐसा होता है तो हम इस प्रकार के सेंटेंस को कैसे कंबाइन कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सेपरेट सेंटेंस है। सेपरेट का मतलब अलग अलग सेंटेंस दिए रहेंगे, उसको हमें क्या करना है, कंबाइन करना है। तो ही इज एन एक्सपर्ट, वो एक एक्सपर्ट है, और ही कैन डू दिस वर्क इजली, ही कैन डू दिस वर्क इजली। तो यहाँ पे देखिए दो सिंपल सेंटेंस दिए हैं। ही इज एन एक्सपर्ट, वो एक एक्सपर्ट है। ही कैन डू दिस वर्क इजली, वो इस वर्क को आसानी से कर सकता है। अब जैसे कि मैंने बताया था कि सिंपल सेंटेंस को किस प्रकार के सेंटेंस को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से जोड़ते हैं। तो देखिए, मैंने कहा था कि सेंटेंस जो है, जो सब्जेक्ट होगा दोनों सेंटेंस का, वो सेम ही होगा। यहाँ भी ही है और यहाँ भी ही है, मतलब वही सब्जेक्ट यहाँ भी है, वही सब्जेक्ट यहाँ भी है, पहला। ठीक है, ये हो गया।
ही इज एन एक्सपर्ट, वो एक एक्सपर्ट है। ही कैन डू दिस वर्क, वो इस वर्क को आसानी से कर सकता है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से जोड़ते हैं। अब दूसरा जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि सेंटेंस में वर्ब टू बी हो तो हम किस प्रकार से उसको करते हैं, बीइंग लगा कर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इज लिखा है कि नहीं लिखा है। जब इज लिखा है तो समझ लीजिए कि इसको हम इस रूल के हिसाब से करेंगे बीइंग लगाकर। ठीक है, तो देखिए ये जो इज है मैंने क्या लिखा है, यदि सेंटेंस में वर्ब टू बी इज, एम, आर, वाज, वेयर हो तो बीइंग जोड़कर हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं या सिंथेसिस बनाते हैं। तो इज को क्या करेंगे, बीइंग कर देते हैं। अब मैं कंबाइन कर रहा हूँ, बीइंग एन एक्सपर्ट, बीइंग एन एक्सपर्ट ही कैन डू दिस वर्क इजली। ठीक है, यहां पे हम कामा कर देते हैं। देखिए बीइंग एन एक्सपर्ट, यहां पे चेंज क्या हुआ, देखिए यहां पे दो अलग अलग सेंटेंस थे जो सेपरेट सेंटेंस है, और यहाँ पे कंबाइंड सेंटेंस मैंने कर दिया, इसको कंबाइन कर दिया। तो देखिए कैसे किया, इन दोनों सब्जेक्ट का सेंटेंस क्या है, सेम है, ही यहाँ भी है, ही यहाँ भी है। तो हम समझ जाएंगे कि इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल से करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने क्या बोला है कि जब टू बी क्रिया कौन सी होती है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, टू बी वर्ब होती हैं। जब सेंटेंस में इज, एम, आर, वाज, वेयर कोई भी रहे तो हम क्या लगाते हैं, बीइंग लगा देते हैं। ठीक है, तो बीइंग एन एक्सपर्ट सिर्फ थोड़ा सा चेंज हुआ है, इज की जगह क्या करेंगे, बीइंग एन एक्सपर्ट। चूंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम है तो हमें बार बार ही लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम एक ही बार लिखेंगे, बीइंग एन एक्सपर्ट ही कैन डू दिस वर्क इजली। इतना करने के बाद ये पूरा सेंटेंस यहाँ पे हमने इसको उतार दिया है। ठीक है, अब देखिए सेंटेंस का सेंस नहीं बदलेगा लेकिन सेंटेंस कंबाइन हो गया। कैसे, बीइंग एन एक्सपर्ट, एक एक्सपर्ट होने की वजह से ही कैन डू दिस वर्क इजली, वो इस कार्य को आसानी से कर सकता है। ठीक है, तो ये पहला सेंटेंस हो गया। अब जो दूसरा सेंटेंस है वो हम आपको बता देते हैं। दो तीन सेंटेंस जब आपको बता देंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब जो दूसरा सेंटेंस है वो ये है, देखिए, द चाइल्ड इज हंग्री ही इज क्राइंग, द चाइल्ड इज हंग्री, चाइल्ड इज हंग्री ही इज क्राइंग। देखिए यहाँ पे दो सेंटेंस हैं, एक सेंटेंस द चाइल्ड इज हंग्री और दूसरा सेंटेंस क्या है, ही इज क्राइंग। ये सेपरेट मतलब अलग अलग सेंटेंस है, इसको हमें क्या करना है, कंबाइन करना है, मतलब इसका सिंथेसिस बनाना है। तो कैसे जानेंगे कि ये किस प्रकार से बनेगा, तो मैंने रूल बताया। देखिए यहाँ पे देखिए, द चाइल्ड इज हंग्री, बच्चा भूखा है, ही इज क्राइंग, वो रो रहा है। मतलब इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस का भी है। तो इस प्रकार का जब सेंटेंस होता है तो हम इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल से कंबाइन करते हैं या इसको बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने क्या बोला है, जब वर्ब टू बी हो, इज, एम, आर हो या वाज, वेयर हो, तब इसको हम क्या करते हैं, बीइंग कर देते हैं। देखिए यहीं से बनना स्टार्ट होता है। देखिए बीइंग, तो इज की जगह हम क्या करेंगे, बीइंग हंग्री, बीइंग हंग्री द चाइल्ड इज क्राइंग। ठीक है, बीइंग हंग्री द चाइल्ड इज क्राइंग, द चाइल्ड इज क्राइंग। ठीक, तो क्या हुआ, ये जो इज है इसी को हमने क्या कर दिया, बीइंग कर दिया। ठीक है, बाकी ये हंग्री यहाँ पर है, यहाँ पर है, कामा कर दो। अब चूंकि सब्जेक्ट बच्चा ही है तो यहाँ पे द चाइल्ड इज क्राइंग। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से सिंथेसिस बन जाता है। अब इसका हिंदी बता देता हूँ, बीइंग हंग्री, भूखे होने की वजह से, भूखे होने की वजह से द चाइल्ड इज क्राइंग, बच्चा रो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा सेंटेंस आपका। अब तीसरा सेंटेंस देख लीजिए कैसे बनाते हैं। मैंने बोला है कि जब सेंटेंस में इट हो, जब सेंटेंस में इट आया हो, सब्जेक्ट ना हो,
सब्जेक्ट कोई ना हो, कोई प्रोनाउन ना हो, कोई नाउन ना हो, वहाँ पर सब्जेक्ट इट हो और टू बी वर्ब का यूज किया गया हो, तब उस प्रकार के सेंटेंस को हम कैसे कंबाइन करते हैं। ठीक है, इट वाज संडे, इट वाज संडे, इट वाज संडे, संडे था, ऑल स्कूल्स वेयर क्लोज्ड, ऑल स्कूल्स वेयर क्लोज्ड। देखिए यहाँ पर दो सेंटेंस हो गए। देखिए एक सेंटेंस ये है इट वाज संडे और दूसरा सेंटेंस क्या है, ऑल स्कूल्स वेयर क्लोज्ड। तो रविवार था, सभी स्कूल क्लोज थे, मतलब बंद थे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला है, इट का प्रयोग किया गया हो और उसमें वर्ब टू बी हो, यहाँ वर्ब टू बी वाज है। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम कैसे कंबाइन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इट को तो लिख ही लेते हैं, इट को लिख लेते हैं। अब वाज की जगह हम क्या करेंगे, मैंने क्या लिखा है, वाज की जगह हम क्या कर देते हैं, बीइंग का यूज कर देते हैं, वाज की जगह बीइंग का यूज करते हैं। तो यहाँ पे बीइंग लिख देंगे, ये हो गया बीइंग। तो इट बीइंग संडे कामा ऑल स्कूल्स, ऐसे करोगे, ऑल स्कूल्स वेयर क्लोज्ड, ये हो गया। ठीक है, बीइंग संडे ऑल स्कूल्स वेयर क्लोज्ड, मतलब संडे होने की वजह से सभी स्कूल बंद थे। तो इस प्रकार से आप सेंटेंस को कंबाइन कर सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ना समझ में आए तब भी आप हमको कमेंट करके बताइएगा। तो जब टू बी वर्ब दिया हो, इज एम आर वाज वेयर दिया होगा, तो उसको हम बीइंग कर देंगे, बाकी सब ऐसे ही कर देते जैसे मैंने बताया। इट दिया हो तो इट आप लगा दीजिएगा पहले, और जो वर्ब दिया हो जैसे इज एम आर वाज वेयर कोई भी दिया हो तो उसकी जगह बीइंग कर देना, अगला लिखना, फिर उसके बाद पूरा ऐसे ही कर देना है। ठीक है, अब दूसरा रूल हम पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा रूल क्या है, आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, सबको बताइए कि हाँ ये पार्टिसिपल पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर इसको नहीं पढ़ेंगे तो ग्रामर नहीं आएगा। दूसरा जो रूल आता है, देखिए क्या होता है, जब दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट जो है एक ही हो तथा एक के बाद दूसरा कार्य तुरंत संपन्न हो रहा हो। ठीक है, जब एक के बाद दूसरा कार्य जो है वो संपन्न हो रहा हो, तब हाँ ठीक है, तब पहले वाक्य में आए हुए फाइनाइट वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देते हैं। ठीक है, और पहले पार्टिसिपल बना देते हैं और उसमें क्या लगाते हैं, वो तो मैंने बताया है कि उसमें आईएनजी हम लगा देते हैं। चलिए, तो अब इसको हम इसका एक सेंटेंस, एक या दो तीन सेंटेंस आपको बता देते हैं, तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। तो पहला है, द मैजिशियन took pity on the mouse, he turned it into a cat। देखिए यहाँ पे दो सेंटेंस हैं। द मैजिशियन टुक पिटी ऑन द माउस, मैजिशियन को मतलब जादूगर को चूहे पर दया आई। ही टर्न्ड इट इनटू ए कैट, उसने इसको एक बिल्ली में बदल दिया, मतलब बिल्ली बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दो सेंटेंस दिए हैं। आपको एग्जाम में बैठे हैं और पता नहीं है, मतलब अगर पता है तो मैजिशियन मतलब हाँ ठीक है,
अब आप इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाएंगे, पास्ट पार्टिसिपल से बनाएंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल से बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? जब मेरा ये बताया हुआ रूल आपको याद रहेगा तब आप निश्चित रूप से बना लेंगे। देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने का कुछ रूल होता है। वो रूल ये है कि दोनों सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे जो पहला सेंटेंस द मैजिशियन और दूसरा सेंटेंस ही, इसी व्यक्ति को चूहे पर दया आई और इसी व्यक्ति ने चूहे को बिल्ली में चेंज कर दिया या बदल दिया। तो दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? सेम है, एक ही है, और एक के बाद दूसरा कार्य संपन्न हुआ है। मतलब उसको पहले दया आई, फिर उसने उसको क्या किया? चूहे से बिल्ली बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर जो रूल हमने बताया है कि दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम हो और एक पहले सेंटेंस का जो कार्य हो उसके बाद दूसरे सेंटेंस का कार्य तुरंत हुआ हो, तब इस प्रकार के सेंटेंस को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाते हैं। और इसमें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनाते हैं मैंने बता दिया, वर्ब में आईएनजी लगाकर प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम ये जो टुक है ये क्या है? फाइनाइट वर्ब है। पहले सेंटेंस का जो फाइनाइट वर्ब होता है उसी में हम आईएनजी लगाते हैं। तो सबसे पहले ये जो फाइनाइट वर्ब है इसी में हम आईएनजी लगा देते हैं। तो मैंने बताया वर्ब में आईएनजी मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। तो जो पहला सेंटेंस का जो ये फाइनाइट वर्ब है, कोई भी सेंटेंस हो अगर उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल से बना रहे हैं तो जो पहले सेंटेंस का जो फाइनाइट वर्ब होता है उसी में आईएनजी लगाते हैं सबसे पहले। तो टेकिंग पीटी, तो मैंने इसको देखिए टुक का फर्स्ट फॉर्म होता है टेक, और टेक में आईएनजी लगा दिया तो टेकिंग हो गया, ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो टेकिंग पीटी ऑन द माउस, टेकिंग पीटी ऑन द माउस। अब देखिए सब्जेक्ट दोनों सेंटेंस का सेम है, मैजिशियन ही है, तो यहाँ पे लिखेंगे द मैजिशियन। अब बाकी सब ऐसे लिख डालेंगे, ही की जगह क्या लिखेंगे? द मैजिशियन लिखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट तो मैजिशियन ही है। तो ही क्यों लिखना, हम मैजिशियन को लिख दें क्योंकि नाउन पता होना चाहिए ना। तो टेकिंग पिटी ऑन द माउस, ही की जगह लिख देंगे द मैजिशियन, बाकी के सेंटेंस पूरा यहाँ पर लिख देते हैं। द मैजिशियन टर्न्ड इट इनटू ए कैट। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो जाता है, बन जाता है। ठीक है, देखिए टेकिंग पिटी ऑन द माउस, चूहे पर दया करके जादूगर ने या मैजिशियन ने इसको कैट में बदल दिया या बिल्ली बना दिया। ठीक है, तो बात वही हो रही है लेकिन हमने दो अलग अलग सेंटेंस को क्या कर दिया है? कंबाइन कर दिया है, मतलब जोड़ दिया है। तो यहाँ पर हमने किस विधि से बनाया है? हमने इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल से कंबाइन किया है और एक सिंपल सेंटेंस बनाया है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या किया कि दोनों सेंटेंस का देख लीजिए सब्जेक्ट सेम है, तो क्या करते हैं जब ऐसा होता है तो उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाते हैं। जो पहले सेंटेंस की जो फाइनाइट वर्ब होती है उसमें उसकी फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगा देते हैं, फिर इसके आगे जो लिखा होता है उसको लिख देते हैं, फिर कामा कर देते हैं। क्योंकि सब्जेक्ट दोनों सेंटेंस का एक ही है तो नाउन लगाते हैं ना कि ही लगाएंगे। तो द मैजिशियन लिखेंगे और इसके बाद जो यहाँ से पूरा सेंटेंस स्टार्ट होता है इसको पूरा यहाँ पे लिख देते हैं टर्न्ड इट इनटू ए कैट। तो इस प्रकार से ये कंबाइन हो जाता है। तो ये बन गया एक सिंपल सेंटेंस। दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस को जोड़कर हमने एक सिंपल सेंटेंस बना दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं कि कैसे हम उसको बनाते हैं। जब दो तीन सेंटेंस हम देख लेते हैं तो हमारे माइंड में वो चीज़ें प्रिंट हो जाती हैं या कह सकते हैं छप जाती हैं। ठीक है, I saw the robbers from a distance. I saw the robbers from a distance. From a distance. ये पहला सेंटेंस हो गया। उसके बाद I turned my way. I turned my way मतलब ये हो गया हमारा दूसरा सेंटेंस। आई सा द रॉबर्स फ्रॉम डिस्टेंस, मैंने दूरी से एक लुटेरों को देखा
आई टर्न माई वे, मैंने अपना रास्ता बदल दिया। अब देखिए इस प्रकार के सेंटेंस को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाएंगे। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सब्जेक्ट जो है दोनों सेंटेंस का एक ही है, उसी ने लुटेरों को देखा और उसी ने रास्ता बदल दिया। मतलब मैंने लुटेरों को देखा और मैंने अपना रास्ता बदल दिया, तो दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, सेम है। और एक कार्य के बाद देखा उसने, ठीक है, उसने क्या किया, लुटेरों को देखा और देख कर तुरंत उसके बाद उसने अपना रास्ता बदल लिया। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से कंबाइन करते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में होता क्या है कि जो पहले सेंटेंस, ये पहला सेंटेंस है, इसका ये फाइनाइट वर्ब है सा, इसका फर्स्ट फॉर्म होता है सी, इसी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। देखिए सी का क्या होता है, सी होता है, तो सी में आईएनजी लगाओ तो ये बन गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसके बाद का जो पूरा ये होता है, इधर का वर्ड जो होते हैं उनको लिख देते हैं। सीइंग द रॉबर्स फ्रॉम ए डिस्टेंस, सीइंग द रॉबर्स फ्रॉम ए डिस्टेंस, कामा करते हैं क्योंकि दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम है और यहाँ पे नाउन नहीं दिया है, आई दिया है प्रोनाउन, तो आई ही लगा देते हैं और इधर का पूरा सेंटेंस लिख देते हैं। आई टर्न्ड माई वे, मेरे कहे हुए एक एक बातों को ध्यान देंगे तो आपको निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सीइंग द रॉबर्स फ्रॉम ए डिस्टेंस, लुटेरों को दूर से देखकर, आई टर्न्ड माई वे, मैंने अपना रास्ता बदल दिया। तो इस प्रकार से इन दोनों सेंटेंस का क्या हो जाता है, कॉम्बिनेशन हो जाता है, या इसको हम कंबाइन कर देते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल से, ठीक है। अब एक सेंटेंस और कर लेते हैं, उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका ख़त्म हो जाएगा। फिर अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा परफेक्ट पार्टिसिपल, फिर बताऊंगा पास्ट पार्टिसिपल। एक वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, लोग देखते नहीं हैं, तो अलग अलग रहेगा तो आपको समझ में भी आएगा, आप अच्छे से देख भी लेंगे, पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दूसरा अगला सेंटेंस क्या है। तो सी एंटर्ड द रूम, सी थ्रू हर जैकेट, सी entered the room, she entered the room, she threw her jacket, she threw her jacket, ये हो गया। देखिए यहाँ पे क्या है, दो अलग अलग सेंटेंस है। सी इंटर द रूम, उसने रूम में प्रवेश किया, सी थ्रू हर जैकेट, उसने अपना जैकेट क्या कर दिया, फेंक दिया। जब ऐसा है तो देखिए दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, सेम है, वही लड़की जो है रूम में प्रवेश की और वही लड़की अपना जैकेट फेंक दी। जब दोनों का सब्जेक्ट सेम होता है और एक कार्य के बाद दूसरा कार्य शुरू हो जाता है या संपन्न हुआ है, तब इस प्रकार के सेंटेंस को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से कंबाइन करते हैं, ठीक है। तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे होता है, जो ये फर्स्ट सेंटेंस है सी इंटर्ड द रूम, इसका जो फाइनाइट वर्ब इंटर्ड है, इसी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं तो इंटरिंग हो जाएगा, इंटरिंग द रूम, एंटरिंग द रूम। चूंकि सब्जेक्ट सेम है तो लिख देते हैं सी, बाकी आगे का सेंटेंस ऐसे पूरा लिख देते हैं, थ्रू, सी थ्रू हर जैकेट, ये हो गया, ठीक है। इंटरिंग द रूम, रूम में प्रवेश करके, सी थ्रू हर जैकेट, उसने अपने जैकेट फेंक दिया। तो दोनों सेंटेंस जब मैंने जोड़ा तो उनका क्रम भी बना हुआ है। देखिए कमरे में प्रवेश करके उसने अपना जैकेट फेंक दिया। तो इस प्रकार से ये दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस को जोड़कर हमने एक कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस बना दिया है, मतलब उनको कंबाइन कर दिया है। तो ये आपका जो है पार्टिसिपल का यूज करके, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना मैंने आपको बता दिया, मतलब सिंथेसिस आपको बता दिया। तो आपको हमारे साथ बने रहना होगा और पूरी इंग्लिश ग्रामर में आपको पढ़ाऊंगा, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर 100 से ज़्यादा हाई स्कूल का साइंस, 11 का साइंस मिल जाएगा, साइंस के वीडियो बायोलॉजी के मिल जाएंगे और इंग्लिश ग्रामर मिल जाएगी, मैथ मिल जाएगी हाई स्कूल की,
आप उसको देखकर पढ़ सकते हैं। हेल्थ रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे, मोटिवेशनल वीडियो मिल जाएंगे, आप उनको सर्च कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो गारंटी लेता हूं कि आपको सभी कोर्स में धीरे धीरे करके कंप्लीट करवा दूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।